हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री बाय एस यादव। आज मैं आपको पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा। आपने पढ़ रखा हो कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं पोलर होते हैं। आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं। तो इसमें बड़ा प्रॉब्लम आती है कि कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में बता दिया था और मैंने ये भी बताया था कि कौन सा कंपाउंड, क्यों कंपाउंड कोई पोलर होता है, क्यों कोई नॉन पोलर होता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिस कंपाउंड का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो निकल के आता है वो कंपाउंड हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आपका होता है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और जिस कंपाउंड का, इसको हम लोग नॉन पोलर को ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। और जिस कंपाउंड का म्यू नेट आपका जीरो ना निकल के आ जाए, जीरो ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग कहते हैं। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड उसको हम कहते हैं। तो इस तरीके से इतनी बातें हमने बता दी। आज हम लोग पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। उसको कैसे निकालते हैं, तो इन कंपाउंड में जनरली एक या एक से अधिक, वन या मोर देन वन आपका लोन पेयर पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं इससे अमोनिया की। अमोनिया को अगर आप देखोगे तो अमोनिया की स्ट्रक्चर बेटा पिरामिडल होती है। इसको हम लोग इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, और ये एक यहाँ पे लोन पेयर रहता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन जो है इनका, अब जानते हो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होगी, इसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जो लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट न्यूक्लियस से बाहर की तरफ लगता है, क्योंकि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस होगा और उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो हमेशा डाइपोल मोमेंट की जो होती डायरेक्शन पॉजिटिव और निगेटिव। तो लोन पेयर का न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियस से बाहर की तरफ लगता है। तो इस तरीके से एक डाइपोल इधर लग रहा है, एक डाइपोल मोमेंट इधर लग रहा है, एक डाइपोल मोमेंट इधर लग रहा है, और लोन पेयर का ऊपर लगा। तो दोनों आपके देखो, ये इधर इसी डायरेक्शन में और ये भी आपका इसी डायरेक्शन में, दोनों नेट आपके जुड़ जाएंगे, इसलिए म्यू नेट इसका जीरो नहीं होगा। और ये अमोनिया कैसा होगा, पोलर कंपाउंड आपका होगा। ऐसे ही एक और कंपाउंड देख लीजिए, मेन हमारा होता है नेट डाइपोल मोमेंट। उसके बाद जैसे आपका एक और कंपाउंड ले लो, जैसे मान लो NF3। इसमें यहाँ पे ऐसे तीन है। अगर मैं NF3 की बात करता हूं, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ F, यहाँ पे आपका क्या होगा, लोन पेयर। अब इसमें एक्चुअली जानते हो फ्लोरीन जो होता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये नेट इनका जो फ्लोरीन का है, ये एक डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ लगेगा, ये इसका डाइपोल मोमेंट आपका इस तरफ लगेगा, और इसका डाइपोल मोमेंट बेटा इस तरफ लगेगा। और लोन पेयर का हमेशा आउटवर्ड लगता है, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ। तो इसका लोन पेयर का बेटा इस तरफ लगेगा। तो इसमें देखो अपोजिट है, ये देखो लोन पेयर का ऊपर साइड में लग रहा है, और बॉन्ड्स का सम जो है, नेट डाइपोल मोमेंट का सम जो बॉन्ड्स का है वो नीचे की तरफ लग रहा है।
तो नीचे 3 3 तो नेट डाइपोल में ये अपोजिट डायरेक्शन में है, नीचे आपका नेट डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा लगेगा लेकिन कम होगा, इसलिए इसका भी म्यू नेट कितना है, म्यू नेट आपका इसका 0 नहीं है, तो ये भी आपका क्या होगा, आपका नॉन पोलर कंपाउंड होगा, नॉन पोलर। लेकिन एक चीज अगर पूछा जाए अमोनिया ज्यादा पोलर होगा कि NF3 ज्यादा पोलर होगा, तो इसमें अमोनिया ज्यादा पोलर होगा, क्योंकि अमोनिया के अंदर जो नेट डाइपोल मोमेंट है सारा एक ही डायरेक्शन में आपका लग रहा है, तो अमोनिया ज्यादा पोलर होगा, क्योंकि अमोनिया के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जितना है सारा एक ही डायरेक्शन में आपका लग रहा है। वैसे जनरली और देख लो, जैसे जनरली डाइपोल, लेकिन यहाँ क्यों बेटा कम हो गया, क्योंकि ये अपोजिट में लग रहा है, लोन पेयर का ऊपर साइड में है और बॉन्ड का नीचे डायरेक्शन में, 3 3 बॉन्ड नीचे लगा, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट नीचे लगेगा, इसलिए ये कैसा हो गया आपका पोलर। जनरली किसी कंपाउंड में अगर लोन पेयर होते हैं तो पोलर होगा। अब अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अमोनिया पोलर है, NF3 पोलर है, अब अमोनिया देखो, ये अमोनिया क्या, जैसे CCl4 अगर मैं सॉल्वेंट ले लूं, CCl4 अगर आपको सॉल्वेंट ले लूं तो क्या अमोनिया इसमें घुलेगी, अमोनिया इसमें डिसॉल्व नहीं होगी, NF3 इसमें घुलेगा, NF3 भी इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, ये भी इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर CCl4 में हम Br2 को घोलें, Br2 आपका कैसा है, Br2 आपका नॉन पोलर है, तो Br2 CCl4 में डिसॉल्व हो जाएगा। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। और देख लो कुछ एग्जांपल, तो जिस कंपाउंड का नेट डाइपोल मोमेंट अगर 0 निकल के आएगा वो कंपाउंड आपका नॉन पोलर होगा, और जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 निकल के नहीं आएगा वो कंपाउंड कैसा होगा आपका, वो कंपाउंड आपका पोलर होगा। और देख लो, ऐसे देख लो, जैसे मान लो अगर मैं कुछ कंपाउंड की और बात करूं, जैसे XeF2 की बात करूं तो इसमें देखो बेटा, अगर इसकी स्ट्रक्चर बेटा इस तरीके से होती है, Xe इधर F इधर F और यहाँ पे आपके लोन पेयर, इधर आपके लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ, तो इधर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और लोन पेयर का बेटा एक डाइपोल, मतलब एक बॉन्ड डाइपोल इधर लग रहा है, एक डाइपोल इधर लग रहा है, और इस लोन पेयर का बेटा इस साइड में लगेगा, इस लोन पेयर का बेटा इस साइड में लगेगा, इन दोनों का नेट आपका इस तरफ लगेगा और ये बेटा इस तरफ लगेगा। तो ये देखो, ये वाले, ये लोन पेयर कैंसिल हो जाएंगे, ये लोन पेयर कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके इधर कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका म्यू नेट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो ये लोन पेयर का नेट डाइपोल मोमेंट इधर लगेगा, इस लोन पेयर इधर लगेगा, तो ये अपोजिट ऊपर वाले कैंसिल हो जाएंगे और ये ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका म्यू नेट कितना आ जाएगा, 0, इसलिए ये भी आपका कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। ऐसे एक और कंपाउंड होता है XeF4 में देखोगे ऐसे एक F इधर होगा, एक F इधर होगा, एक लोन पेयर इस साइड में, एक लोन पेयर इस साइड में, तो इस तरीके से इसका देखोगे ये पार्शियल निगेटिव, या पर क्यों, फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव से पार्शियल निगेटिव आ जाता है, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव, ये लोन पेयर का ऊपर, ये लोन पेयर का न्यूक्लियस से बाहर की तरफ, क्यों, न्यूक्लियस में पहुंच जाएगी, ये दोनों अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का नेट इधर लगेगा, इन दोनों का नेट इधर, ये भी, इसका भी म्यू नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दो एक्सेप्शन है आपके, जिसमें हमारा नॉन पोलर लोन पेयर होते हुए भी ये कंपाउंड कैसे हैं, नॉन पोलर, इसका म्यू नेट 0 आ जाएगा, तो ये आपका नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से जिस कंपाउंड का नेट डाइपोल मोमेंट 0 आएगा वो कंपाउंड नॉन पोलर होगा, और जिस कंपाउंड का नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा वो कंपाउंड आपका पोलर होगा। पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। जैसे अगर ब्रोमीन नॉन पोलर है तो ब्रोमीन हमारी पानी में नहीं डिसॉल्व होगी, ठीक है, ब्रोमीन आपकी कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इसलिए देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्रोमीन को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करते हैं। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जैसे NaCl वगैरह है, NaCl भी आयनिक कंपाउंड भी एक पोलर कंपाउंड ही होता है,
क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ पोलैरिटी इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो NaCl आयनिक कंपाउंड होता है, वो भी पानी में डिजोल्व होगा, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और इसमें हाइड्रोकार्बन वगैरह में डिजोल्व नहीं होगा। तो हाइड्रोकार्बन क्योंकि नियरली नॉन पोलर होते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।